ओम नमो भगवती महावराहे। आज कपिल वरा का महात्म्य सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे मिथिला प्रांत में जनक जी की जनकपुरी नाम की एक प्राचीन और परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्णों के लोग निवास करते एवं तीर्थ यात्रा आदि के लिए बाहर से भी आते जाते रहते थे। फिर वहां के समीपवर्ती सोकरप तीर्थ में स्नान कर वे मथुरापुरी की यात्रा करते थे और वहां वे कुछ काल के लिए ठहर जाते। उसी समाज में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसके शरीर में ब्रह्म हत्या के चिन्ह थे। उसके हाथ से सदा रुधिर की धारा गिरती रहती थी, जिसे प्राय सभी लोग देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्या से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण स्नान कर चुका था, फिर भी उसकी ब्रह्म हत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब उसने वैकुंठ तीर्थ में स्नान किया तो वह रुधिर धारा सत्य बंद हो गई। अब उसकी सभी सहवासी आश्चर्य से कहने लगे, ये कैसे हो गया? उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहां आया और उसने उन सभी उपस्थित लोगों से पूछा, यहाँ से ब्रह्म हत्या इस ब्राह्मण को छोड़कर कैसे चली गई? इस पर उन लोगों ने उसे उस ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या से छूटने के सारे प्रयत्न और अंत में वैकुंठ तीर्थ में स्नान द्वारा हत्या मुक्ति की बात बतला दी। अतः इस तीर्थ की महिमा में किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। सूची कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद भगवान वरा ने पुनः पृथ्वी से कहा, देवी, यहाँ अमित पुण्य प्रदान करने वाला 80 कुंड नामक एक दूसरा क्षेत्र है। अब मैं उसे बताता हूँ। उस क्षेत्र में अन्य कुंड भी हैं, जिसे गंधर्व कुंड कहते हैं। वह सभी तीर्थों में प्रमुख है। वहाँ अगवाहन करने वाला गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है और जो उस स्थान पर प्राणों का त्याग करता है वह मेरे लोक में चला जाता है। देवी, मथुरा मंडल की सीमा 20 योजन में है और सभी को मुक्ति देने में परम समर्थ उस पुरी की आकृति कमल के समान है। इसकी कणिका के मध्य भाग में कलेशों के नाशक भगवान केशव विराजते हैं। इस स्थान पर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। यही क्यों मथुरा के भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ के पश्चिम भाग में गोवर्धन पर्वत है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ उन देवेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने पर मन में संताप नहीं रह जाता। पृथ्वी पूर्व काल में मानधाता नाम के एक राजा थे। उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये प्रतिमा सौंपी थी। राजा मानधाता के मन में मुक्ति पाने की अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस प्रतिमा की अर्चना करने लगे। जिस समय मथुरा में लवणासुर का वध हुआ था उसी समय वह प्रतिमा इस तीर्थ में स्थापित की गई थी। यह विग्रह परम दिव्य पुण्य स्वरूप एवं तेज से संपन्न है। इसके मथुरा आने की कथा विचित्र है। कपिल मुनि के नाम पर अपार श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक मेरी इस वराही प्रतिमा का निर्माण किया था। ये विप्रवर कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमा का ध्यान एवं पूजन करते थे। देवी, फिर इंद्र ने उन मुनिवर कपिल से इसके लिए प्रार्थना की। तब कपिल ने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूप वाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इंद्र को यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में हर्ष भर गया और नृत्य प्रति भक्ति के साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शक्र को सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इंद्र ने मेरी इस कपिल वराह नामक प्रतिमा की बहुत वर्षों तक पूजा की। इसके बाद रावण नामक दुर्दांत राक्षस हुआ। वह महान पराक्रमी निशाचर इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग को जीतने की चेष्टा करने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर दिया। परम पराक्रमी इंद्र भी उससे हार गए और उन्हें बंदी बनाकर रावण उनके भवन में घुस गया। जब वह राक्षस रत्नों से सुशोभित इंद्र भवन में गया तो उसे इन भगवान कपिल वरा के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया और दीर्घ काल तक इन श्री हरि की स्तुति की।
इस पर भगवान विष्णु सौम्य रूप धारण कर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उस राक्षस के पास आए। साथ ही उस विग्रह में उनका प्रवेश हो गया। रावण ने प्रतिमा उठानी चाही किंतु वह उठा ना सका। अब उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने कहा, भगवान, बहुत पहले की बात है, मैंने शंकर सहित कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया था। आपकी आकृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी उठाने में मेरी शक्ति कुंठित हो गई है। देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। प्रभु, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी सर्वोत्तम पूरी लंका में ले चलूं। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, उस समय मैंने कपिल वरा के रूप में रावण से कहा था, राक्षस, तुम अवैष्णव व्यक्ति हो, तुम्हें ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई? तो मुझ कपिल वरा की बात सुनकर रावण ने कहा, महात्मन, आपके पवित्र दर्शन से ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो गई है। देवेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, आप कृपया मेरी पुरी में पधारें। पृथ्वी, तब मेरी यह प्रतिमा हल्की हो गई और रावण तीनों लोकों में विख्यात मेरी उस कपिल वरा की प्रतिमा को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर लंका ले आया और वहां उसे प्रतिष्ठित कर दी। तदंतर जब भगवान राम ने राक्षस राज रावण को मारकर लंका के राज सिंहासन पर विभीषण का अभिषेक किया, तो विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, ये सारा राज्य आपका है, आप इसे स्वीकार करें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज विभीषण, ये सब कुछ तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, पर राक्षसेश्वर, इंद्र के लोक से रावण द्वारा जो कपिल वरा की प्रतिमा यहाँ लाई गई है, केवल उसे मुझे दे दो। उन भगवान वरा की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हूँ। दानेश्वर, मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊंगा। तब विभीषण ने उस दिव्य प्रतिमा को श्री राम को सादर समर्पण कर दिया। श्री राम ने उसे पुष्पक विमान पर रखकर अपनी नगरी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और अयोध्या पहुंचकर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने का नियम बना लिया। इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री राम ने लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उस समय वह राक्षस मथुरा में रहता था। शत्रुघ्न ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया और अपनी चतुरंगनी सेना लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। लवणासुर का रूप बड़ा भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक मानते थे, फिर भी शत्रुघ्न ने उसका वध कर डाला। तत्पश्चात शत्रुघ्न मथुरा नगर के भीतर गए और वहां उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 26,000 वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बसाया। जहाँ एक भी निवासी वेद नहीं जानता था, वहां चारों वेदों के ज्ञाता पुरुष निवास करने लगे। अब वह स्थान ऐसा पवित्र बन गया, जहाँ एक भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होगा। पृथ्वी, फिर लौटने पर जब शत्रुघ्न ने लवणासुर के वध का यथावत समाचार श्री राम से कहा, तब उस असुर की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर भगवान राघवेंद्र ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की अभिलाषा हो वह तुम मुझसे वर के रूप में मांग लो। उस समय श्री राम की बात सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, भगवान, आप मेरे पूज्य हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे यह भगवान कपिल वरा की प्रतिमा देने की कृपा करें। तब शत्रुघ्न के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम इन वरा भगवान की प्रतिमा ले जा सकते हो। तुम्हारे अनुगत मंडली को धन्यवाद और संसार में पवित्र उस मथुरापुरी को धन्यवाद। मथुरा का वह जन समाज धन्य है जो सदा श्री कपिल वरा का दर्शन करेगा। शत्रुघ्न, जो इन कपिल वरा का दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापों को ये हर लेते हैं। जो इनकी पूजा तथा दर्शन करता है, उसके समस्त पापों का नाश करके ये मोक्ष तक दे डालते हैं। पृथ्वी, इस प्रकार कहकर श्री राम ने कपिल वरा की ये प्रतिमा शत्रुघ्न को दे दी। उसे लेकर शत्रुघ्न मथुरापुरी चले गए और वहां उन्होंने मेरे पास ही
उसकी स्थापना कर दी। मध्य भाग में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा की। गया में तथा ज्येष्ठ मास में पुष्कर तीर्थ में पिंडदान करने से एवं सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य जो फल पाता है वह इनका दर्शन करने से पा जाता है। वैसे ही फल विश्रांति संज्ञक गोविंद केशव तथा दीर्घ विष्णु के प्रति श्रद्धा होने पर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्रातःकाल विश्रांति संज्ञक में, मध्याह्न के अवसर पर दीर्घ विष्णु में तथा दिन के चतुर्थ भाग अर्थात सायकाल में केशव में प्रतिष्ठित रहता है। देवी, यह ब्रह्म विद्या वरा पुराण परम प्राचीन है। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।